हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्त, आपका फिर से एक बार स्वागत है के सी ए के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे कंटिन्यूअस सपोर्ट आ रहा है। दिन ब दिन सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट स्टूडेंट्स। और जैसे मैंने आपको कमिटमेंट किया हुआ है, जितना प्यार आपका मिलेगा डेफिनेटली उतने कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा। अगर व्हाट्सएप के ग्रुप पे आप 500 सब्सक्राइब फॉलोअर्स, अपना जो ग्रुप एमबीए के लिए ग्रुप बना हुआ है, वो अगर आप जल्दी कंप्लीट करते हो तो वी विल प्लान फॉर रिवीजन सेशन फॉर यू ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। संजीवनी बूटी बैच आपके लिए लेकर आने वाले हैं जल्दी ही। सो स्टूडेंट्स, FY MBA 2024 का जो पैटर्न है, नया पैटर्न, उसका जो इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजन वाला पेपर है, उसका आज हम पेपर लीक करने वाले हैं। यस बच्चों, क्वेश्चन बैंक आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात तो ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। हाँ भाई है, थोड़ा सा तो है, मानना तो पड़ेगा बच्चों। अगर आपको 11th-12th से ही इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट जा रहा था तो ये तो उसका भी सुपर शेयर है। यस बच्चों, तो वो शेयर था, तो ये बब्बर शेयर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। दिक्कत क्या है ना, आपको पेपर पैटर्न भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता। सीधी बात बोले तो नहीं हो सकता। मतलब आप जो 11th-12th में देखा करते थे, या फिर बोर्ड एग्जाम का भी अगर आपको याद होगा कि 20 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव के हैं, 20 मार्क्स तो इंटरनल है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। बाकी थोड़े थोड़े 1 मार्क्स 1 लाइनर वाले, 2 लाइनर वाले, थोड़ा थोड़ा जुगाड़ हो जाता है। लेकिन बच्चों, अब आपके उम्मीद पे पानी फेर दिया है। तो लेट्स सी, इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर डिसीजन साइंस, इसका पेपर पैटर्न वगैरह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से आएगा पेपर पैटर्न। तो स्वागत है आपका, स्वागत है हाँ पेपर लीक में। तो लेट्स सी, ये जो पेपर रहेगा बच्चों, इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजन, एज यू कैन सी FA मतलब ये इंटरनल एग्जाम 50 मार्क्स और SA मतलब 50 मार्क्स। ठीक है, तो आपका 50 मार्क्स का फाइनल एग्जाम रहने वाला है। 50 मार्क्स का रहेगा। उसमें आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे, 2.5 आवर जो भी रहेगा अकॉर्डिंगली। तो बच्चों, समेटिव असेसमेंट, इसमें अगेन 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन का जो पैटर्न दिया हुआ है, एनी 5 आउट ऑफ 8 वगैरह वगैरह, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपको दिखाता हूँ। ये जो दिया हुआ ऑफिशियल पैटर्न, उसमें से थोड़ा जो मॉडिफाइड, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखकर उसका स्टडी करके जो पेपर पैटर्न आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, 5 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, 5 2 10 मार्क्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे, शॉर्ट आंसर वाला, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स का एक, 5 2 10। और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, 3 4 5, हर क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा। 10 मार्क के और में भी ऑफकोर्स, मतलब हर क्वेश्चन में 2 दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, मतलब कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। मतलब हर क्वेश्चन कंपलसरी है। सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, पहले क्या बोला, कोई क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, अभी क्या बोल रहे हो, हर क्वेश्चन कंपलसरी है। भावना समझो मेरी, क्वेश्चन तो कंपलसरी है, लेकिन सब क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी नहीं है। समझ रहे हो, उसमें ऑप्शन दिया गया है। सब क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस अच्छे खासे है। ठीक है, यस, हर जगह पे, मतलब ऐसा समझ लो, सब क्वेश्चन कहीं पे कंपलसरी है ही नहीं, हर केस में सब क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है आपको। ठीक है, यस। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी चैप्टर नंबर 1, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो इसमें शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं आपको, बाउमोल्स स्टैटिक एंड डायनामिक मॉडल, और दूसरा जो मॉडल इसमें डाला गया है, इट इज़ मैरिज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल। ये 2 मॉडल में से आपको एक आ सकता है। अगर मेरी मतलब पर्सनल ओपिनियन, तो मेरा ऐसा है कि इस पे शॉर्ट नोट्स आएगा ही नहीं, पहले चैप्टर पे आएगा ही नहीं। सर ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, 3 ही पूछे जाते हैं ना भाई, 3 ही आते हैं शॉर्ट नोट्स। चैप्टर 5 है तो ऑफकोर्स हर चैप्टर पे तो नहीं आने वाला। तो मेरा ओपिनियन है, फर्स्ट चैप्टर पे शॉर्ट नोट्स आएगा ही नहीं, डायरेक्ट लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लॉन्ग आंसर के लिए जो पूछा जाएगा उसमें हो सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन आ जाए तो लॉटरी आपकी, सच्ची में लॉटरी बच्चों। 11th-12th वाला अगर आपको इकोनॉमिक्स याद होगा तो ये अपन मस्त लिख सकेंगे एकदम। डिस्टिंग्विश पूछा है मैक्रो और मैक्रो का। नेक्स्ट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो टॉपिक का नाम है, वी हैव टू डिफाइन द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। ये अब तक नहीं आया है एग्जाम में, बट आई थिंक ये इस बार आएगा। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ये आना चाहिए, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। बच्चों, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अच्छा खासा इसमें हम कंटेंट भर के मसाला दिया है एग्जाम में, मतलब बुक में, तो आप एग्जाम में भी अच्छा खासा लिख सकोगे। 10 मार्क के लायक क्वेश्चन है डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर पे मूव होते हैं, यूटिलिटी एंड डिमांड एनालिसिस। बच्चों, ये टॉपिक कोई भी ऑप्शन में ना डाले। अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, 12th का कॉमर्स बैकग्राउंड था या नहीं भी था, इवन नहीं भी था, तो ये टॉपिक बहुत मस्त है, ये ऑप्शन में नहीं डालना चाहिए गलती से भी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल है और अच्छे से याद रहने जैसी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, डिफाइन नेचर एंड स्कोप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग।
डिमांड फोरकास्टिंग ये कंसेप्ट नया है, ये 12th वाला पार्ट नहीं है, बट हाँ इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये बोर्ड, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों, मतलब प्रीवियस ईयर्स का PYQ और वी कैन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो क्वेश्चन पेपर्स का क्वेश्चन है, डिमांड फोरकास्टिंग पे पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, ठीक है। इवन राइट एनी वन मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग पे ही दूसरा भी क्वेश्चन है। तो डिमांड फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उस पर ही 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा लॉ ऑफ DMU, एक्चुअली शॉर्ट नोट्स में आने के चांसेस नहीं के बराबर, ये लॉन्ग में पूछा जाएगा। और ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है जो पूछा गया था, 10% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स डिमांडेड बाय 8%। ओके, तो बच्चों प्राइस 10% बढ़ गई, डिमांड सिर्फ 8% कम हुई है, मतलब रिस्पॉन्स मिला है कम, इसको ही कहते हैं इन इलास्टिक हम। तो बच्चों ये रिलेटिव इन इलास्टिक वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो रिलेटिव इन इलास्टिक में क्या होता है कि जितना रिस्पॉन्स प्राइस में मिलता है उससे कम रिस्पॉन्स डिमांड में मिलता है, कंपैरेटिवली कम रिस्पॉन्स मिलता है, इसको रिलेटिवली इन इलास्टिक कहा जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है और इसका ग्राफ वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हो एग्जांपल के साथ, समझा सकते हो अच्छे से। सो इट इज़ वेरी नाइस, और उसके एडिशनल कुछ एग्जांपल भी दे सकते हो रियल लाइफ वाले, ठीक है। तो बच्चों ये शॉर्ट नोट्स के लिए मस्त क्वेश्चन है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन की साइज क्या देख रहे हैं मेरे भाई, आंसर का साइज वैसे ही है 5 मार्क के लायक, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर की। तो बच्चों इसमें जो लॉ दिए गए हैं, लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहले पूछा जा सकता है लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और लॉ ऑफ डिमांड भी पूछा जा सकता है शेड्यूल और ग्राफ के साथ। ऑफकोर्स 10 मार्क के लिए तो सब कुछ पूछा ही जाएगा ना। तो क्लियर ये वाला क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में उन्होंने एकदम क्लियर मेंशन किया है कि लॉ ऑफ डिमांड बताओ विद शेड्यूल विद ग्राफ। नहीं भी बोला सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड भी पूछा तो आपको शेड्यूल और ग्राफ बनाना है भाई, 10 मार्क ऐसे थोड़ी मिलेंगे। लॉ का स्टेटमेंट तो 2-4 लाइन में खत्म हो जाएगा, 10 मार्क के लिए आपको सब कुछ लिखना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन इन डिटेल लॉ ऑफ डिमांड विद assumptions और एक्सेप्शन। ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया था, मैंने ऐड किया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस थे बच्चों। लॉ ऑफ डिमांड जो है एक, ये दोनों नहीं पूछेंगे, दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, एक तो assumption नहीं तो एक्सेप्शन, लेकिन आप दोनों कर ले सेपर साइड, इसलिए मैंने क्वेश्चन में दोनों डाल रखा है, दोनों इजी है। अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ जाओ, ऐसा मजेदार है ना बच्चों, लॉ क्या बताओ, बट इकोनॉमिक्स सॉरी इतना मजेदार है ना। अभी ठीक है आपकी चॉइस है, आपने इसके पहले कैसे पढ़ा है और किससे पढ़ा है, बट ये बात कंफर्म है बच्चों, जो बच्चा KKC से पढ़ा है ना वो उसको इकोनॉमिक्स पसंद रहेगा। इकोनॉमिक्स इतना भारी है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ DMU, वो बोलेगा कि इससे बेस्ट, इससे इजी कुछ भी नहीं है, ये बात फॉर श्योर। नेक्स्ट इलेबोरेट द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ DMU विद assumption एंड एक्सेप्शन। तो कहने का मतलब ये है, दो जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ DMU दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों में से एक लॉ पे क्वेश्चन आने चाहिए, मतलब चांसेस है, इसलिए दोनों भी यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन डाल दिए, मतलब 2 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए उसी से रिलेटेड। तो बच्चों इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाए तो सच्ची में लॉटरी है, सच में इसमें बहुत सारा लिखने जैसा है, रियल लाइफ एग्जाम्पल आप दे सकते हो, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ DMU, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 सप्लाई वाला। स्टूडेंट्स बिफोर मूविंग अहेड, सर इसका PDF कहाँ पे मिलेगा, तो PDF आपको मिल जाएगा KKCA के ऐप में, ठीक है। आपको जो KKCA की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, KKCA की वेबसाइट आपको जो सुपर टाइप करना है web.kkca.edu.in, kkca.edu.in। बच्चों यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, किधर गए रे भाई, अरे ऑप्शन आजा आजा आजा, नजर लग, हाँ आ गया आ गया इसमें। अरे यार शायद वो उस पर क्लिक किया तो चला जाता है, ऐसा कुछ है, वो बाजू में क्लिक किया तो ठीक है। तो मैं डायरेक्ट उस पर क्लिक कर रहा हूँ अभी। बच्चों इसमें जो ऑप्शन है, इसमें फ्री नोट्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, फ्री नोट्स या बुक्स, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। फ्री नोट्स में देखो कैटेगरी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने MBA सेमेस्टर 1 क्वेश्चन बैंक सेलेक्ट कर लिया एंड PDF इज अवेलेबल हियर ओनली। व्यू PDF पे क्लिक कर दिया बच्चों, यहाँ पे आपको PDF मिल गया, ठीक है। तो ऐप में भी आपको मिल जाएगा, ऐप में लो तो डेफिनेटली बेटर रहेगा क्योंकि वो ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको कंटिन्यूस सब मिलते जाएगा सेक्शन वाइज। ऐप डाउनलोड करने के बाद MBA सेलेक्ट करना है, वहाँ पे MBA MCOM का सेक्शन सेलेक्ट करना है और उस सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद जस्ट फ्री नोट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करो, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। कम से कम मतलब एग्जाम खत्म होने तक 1000 लोग ज्वाइन होने चाहिए, 1000 लोग ज्वाइन हो जाए, डिसीजन साइंस यूट्यूब लाइव रहेगा। 1000 लोग मतलब 500 लोग भी रहे तो हमने बोला हुआ है रिवीजन सेशन के लिए आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, हम लाएंगे। लेकिन अगर तुम 1000 लोगों का कमिटमेंट करते हो, 1000 लोग अगर ग्रुप में जुड़ जाए व्हाट्सअप वाले ग्रुप में, तो बच्चों मार्क माई वर्ड्स, डिसीजन साइंस अपन यूट्यूब लाइव रहेंगे दिन भर, ठीक है। नेक्स्ट सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों।
अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, रिपीटेटिव क्वेश्चन आया है, तो ये कंसेप्ट अच्छे से करके जाना। नॉर्मली अपन प्रॉफिट किसको बोलते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंस बोले तो प्रॉफिट। मैंने 100 रुपया कमाया, 80 रुपया खर्चा किया, 20 रुपया प्रॉफिट। मेरे भाई ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट की कंसेप्ट अलग है। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या बोलता है पता है? जस्ट बता देता हूँ, अभी आया टॉपिक तो 100 रुपये इनकम, 100 रुपये खर्चा, तो भी मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट है। ओके, बस ये नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं इसको, ये नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। और जब मैं इससे ज़्यादा कमाऊंगा तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। जब इनकम और एक्सपेंसेस सेम है ना, उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है इकोनॉमिक्स में, और जब इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, मोटा मोटी मैंने बताया, तो 5 मार्क के लिए तो ऑफकोर्स ज़्यादा है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? डिटर्मिनेंट मतलब फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर है जिस पे सप्लाई डिपेंड होता है? इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर दूसरा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, दोनों में से एक 5 मार्क के लिए बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई, सर सप्लाई बढ़ जाना, उसमें क्या इतना? भाई इंक्रीज इन सप्लाई मतलब सप्लाई तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, फिर भी सप्लाई बढ़ता है, उसको इंक्रीज इन सप्लाई बोला जाता है। सर लेकिन हमने तो लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा है कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा, उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया, क्वेश्चन बैंक कवर करना है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, थर्ड चैप्टर के लॉन्ग आंसर की अगर बात करें, इलेबरेट द कंसेप्ट ऑफ चेंज और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। बच्चों ये चेंज मतलब जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज आता है, सॉरी चेंज इन सप्लाई और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ये इसी से रिलेटेड है। इंक्रीज डिक्रीज और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, बहुत मस्त कंसेप्ट है, अच्छे से लिखना है। इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ सप्लाई विथ रिलेवेंट एग्जांपल एंड एक्सेप्शन अंडर विच इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो बच्चों ये एग्जाम क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सप्लाई पूछा है, विथ एग्जांपल पूछा है, विथ एक्सेप्शन पूछा है। ठीक है, तो ऐसा समझ के चलो 3 लॉ हो गए ना, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू, 3 में से एक तो आना ही आना है 10 मार्क के लिए। ठीक है, जस्टिफाई द इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूजिंग कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये भी शॉर्ट नोट्स के लिए भी आता है बच्चों, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये अच्छे से करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर, रेवेन्यू एनालिसिस एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। सो चैप्टर नंबर 4 में देखो शॉर्ट नोट्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। इनका डिफरेंस पूछा है, सॉरी रिलेशनशिप पूछा है। एवरेज रेवेन्यू बढ़ता है, मार्जिनल रेवेन्यू ऐसा बढ़ता है, कैसे बढ़ता है वो देखना है आपको। ठीक है, बढ़ता है या कम होता है, जो भी चीज़ है। नेक्स्ट, प्राइस स्कीमिंग। बच्चों प्राइसेस के प्राइस इसमें 3-4 है, जो इसमें से एक आना चाहिए ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। प्राइस स्कीमिंग या फिर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग या फिर पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये 3 में से एक एग्जाम में आना चाहिए। ए भाई रुकना रे, बैक बैक बैक, हाँ खुल गया पेज। प्राइस स्कीमिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग या पेनिट्रेशन प्राइसिंग, 3 में से एक आना ही चाहिए। दैट इज व्हाई व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ये प्राइसिंग की एक स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल है बच्चों समझने में। बहुत महंगा बेचा स्टार्टिंग में, फिर प्राइस कम किया, प्राइस स्कीमिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बोले तो मेरा इतना खर्चा प्लस प्रॉफिट का मार्जिन, बोले तो कॉस्ट प्लस। पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोले तो इतना सस्ता बेचने का पूरा मार्केट अपना हो जाएगा, फिर पैसा बढ़ाएंगे, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट रेवेन्यू एनालिसिस एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। बच्चों इसमें देखो क्या दिया हुआ है, हाउ प्राइस डिटर्मिनेशन इज डन अंडर मोनोपोली इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में मोनोपोली में कैसे प्राइस डिसाइड होता है। नेक्स्ट आगे दिया व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। बच्चों गवर्नमेंट इंटरवेंशन पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि इतना नहीं पढ़ने की जरूरत, लेकिन रिपीटेटिव एग्जाम मतलब आपके सामने देखो, मैं भी इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ। ये सब के सब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, सब, मेरे मन का कुछ नहीं इसमें, ये सब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन का 2-3 बार रिपीट हुआ है। मैंने देखो यहाँ पे कैसा पूछा है, वेरियस मेथड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बराबर। यहाँ पे क्या पूछा है, सिलेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सिलेक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का 2 बार आया है। मोनोपोली वाला, मोनोपोली इन द लॉन्ग रन, उसके बाद यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वाला आया है, वेरियस मेथड्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, आगे ब्रेक इवन एनालिसिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस। बच्चों ब्रेक इवन एनालिसिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। सर सब कुछ तो दे दिया आपने, इस चैप्टर में तो कुछ भी नहीं छोड़ा। बोर्ड भाई ये सॉरी बोर्ड एग्जाम गलती से बोल रहा हूँ, 12th की एग्जाम आ रही है ना इसलिए हो गया। ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने नहीं डाले कुछ भी, मैंने ऐड ही नहीं किया, ऑलरेडी इतने क्वेश्चन थे तो इसमें क्या ऐड करूँ, ये बस मैंने डाल दिया आपको, भैया आए हुए है पहले तो पढ़ना है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन और प्राइसिंग पॉलिसीज, ये 2 चीजें परफेक्ट करके जाना। ठीक है, और बीईपी वाला ब्रेक इवन एनालिसिस वाला लास्ट चैप्टर, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। बच्चों इसमें शॉर्ट नोट्स में 2 ही क्वेश्चन डले हुए हैं, ट्रेड साइकिल और मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। ट्रेड साइकिल और मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। और इसके अलावा इसमें
मोस्टली जो लॉन्ग आंसर पूछना एक्सपेक्टेड है वो एक्चुअली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों, वो पीडीएफ में कट हो चुका है गलती से, आई डोंट नो कैसे हुआ, बट ठीक है मैं आपको क्वेश्चन ऐड करवा दे रहा हूँ। जो ये सेशन देखेगा उसको पता रहेगा, तो चिंता की बात ही नहीं है, वो नोट डाउन कर लेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, तो आप सब ऑलरेडी पेन पेपर लेके सब नोट डाउन तो कर ही रहे हो, ये भी कर लो ऐड। हाँ आगे आगे, हाँ तो ये क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर के लिए, एक ही क्वेश्चन है। तो व्हाट इज ट्रेड साइकिल, व्हाट इज ट्रेड साइकिल एंड डिस्कस वेरियस phases of business cycle, discuss various phases of trade cycle। ठीक है, एक ही क्वेश्चन सिर्फ एक लौता लॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस वाज आवर क्वेश्चन बैंक। टाइम है तो सब कुछ पढ़ो, कम टाइम है तो ये पढ़ के जाओ, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आप अच्छे से कर पाओगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जल्दी मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपका प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब पे क्लिक करिए, जल्दी से जल्दी राउंड फिगर करिए बच्चों। 50,000 सब्सक्राइबर करने अपने को यार, आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा कैसे चलेगा। आज भी यूट्यूब एनालिसिस बोलता है 32% लोग हैं सिर्फ जो सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे, तो तुम 32 में आते हो या बचे हुए 68 में आते हो, तुम डिसाइड करो यार, करो सब्सक्राइब। ठीक है, और साथ ही साथ ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, जहां पे आपको पीडीएफ मिलने वाला है और एक्स्ट्रा लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स वगैरह बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। सो डाउनलोड और ऐप का नाम है KKCA प्ले स्टोर में, और एप्पल में नाम है माई कोचिंग बाय एपेक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप LN विद KKCA, बाय बाय।